नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है ना। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच रेजिस्टेंस। एक सर्किट दिया हुआ है, इसके बैटरी है, इस बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.6 ओम, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है 3, 1 2 और 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। और फर्दर क्या कर रखा है, एक कनेक्टिंग वायर यहाँ पे और एक कनेक्टिंग वायर यहाँ पे लगाई हुई है। तीनों का रेजिस्टेंस है आर आर और आर, ठीक है। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। सवाल है द एमीटर रीड्स 2 एम्पियर, एमीटर की रीडिंग्स 2 एम्पियर है, एम्पियर की रीडिंग से 2 एम्पियर है। फाइंड करंट, फाइंड वैल्यू ऑफ आर, बताओ हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। एक सर्किट है, बैटरी 12 वोल्ट की, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम और 3 रेजिस्टेंस आर 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 के कनेक्शन हमें दिए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं। एमीटर रीड कर रहा है 2 एम्पियर, एमीटर 2 एम्पियर रीड कर रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ आर, फाइंड आर, बताइए हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा। ट्राई करें बेटा, आपको 2 मिनट देता हूं, ट्राई करें सभी बच्चे सवाल, क्योंकि इस तरह के रेजिस्टेंसेस को सोल्व करना हम सीख चुके हैं, ये सर्किट हमें सोल्व करना आता है, तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। फाइंड वैल्यू ऑफ आर, सिक्सटीन 16.2 ओम दिया है किसी ने आंसर, बिल्कुल सही है बेटा 16.2 ओम। बाकी लोग भाई, बाकी भी दे जवाब। ईशा 16.2 ठीक है बेटा, नमन का भी ठीक है। राम राम भाई, राम राम। बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं सब। देखो बेटा, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो ए और इस पॉइंट को मान लो बी, तो हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले पहले। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दी बेटा सबकी, ठीक है। ए पे देखो, ए पे देखो बेटा, ए पे कौन कौन कनेक्टेड है। ए पे 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 और 5 भी कनेक्टेड है, तो ए पे बेटा 1 4 5, 1 के आगे 2, 4 के आगे 3, 5 के आगे 6। अब देखो 2 और 3 इस पॉइंट पे और ये पॉइंट कहां पे कनेक्टेड है भाई, बी पे, और 6 भी यहीं पे, तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया। ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में है, तीनों को हटाओ और एक रेजिस्टेंस लगा दो, कितने का, आर 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 पैरेलल में है, तो कितना रेजिस्टेंस हो गया, R/3। R/3 हमने पैरेलल में लगा दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो इसको शो कर दो सेपरेटली, 0.6 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया बैटरी का, ठीक है। अब देखो बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या आएगा, R/3 प्लस 0.6, क्योंकि दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है, करंट 2 एम्पियर, V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई कर दो, V इज इक्वल टू आई आर, तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू R क्या है अपना, R/3 प्लस 0.6, तो 6, तो 6 माइनस 0.6 इज इक्वल टू R/3,
5.4 इज इक्वल टू R बाय 3। तो R कितना आ गया अपना 16.2 ओम। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 16.2 ओम है। ठीक है, समझ आ गया? डाउट है किसी को? हाँ जी, बेटा चेक करने के लिए आपके पास आंसर की है, आप आंसर की से मैच कीजिए ना। अगर आंसर की नहीं आपके पास अवेलेबल तो मुझे बता दीजिए, मैं आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। हाँ डाउट्स बेटा पता है मुझे, डाउट्स मेरे पास सभी बच्चों के हैं, मेरे पास सेफ है सभी बच्चों के डाउट्स के लिए, ना घबराएं। ठीक है, मैं जस्ट डाउट सेशन का वेट कर रहा हूं। सेंड कर देंगे बेटा, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में डाउट हो गया सबका क्लियर? चलो अगला सवाल करते हैं, अच्छा सवाल है अगला। केवीएल का एप्लीकेशन है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का सवाल है, ट्राई करें उस सवाल को भी। सवाल है हमारा, एक बैटरी है 10 वोल्ट की, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 5 ओम। ठीक है, इधर एक बैटरी है 5 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 10 ओम, 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, इधर एक और बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट की, इसके साथ में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 5 ओम। ये बैटरी है 20, ये कितने वोल्ट की थी? ये 5 वोल्ट की थी, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। एक बैटरी इधर कनेक्टेड है 30 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 11 ओम। और एक बैटरी इधर कनेक्टेड है, आइसोलेटेड बैटरी, ये 30 वोल्ट, और ये बैटरी है 25 वोल्ट। ठीक है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 25 वोल्ट बैटरी, फाइंड वैल्यू ऑफ आई। बताओ इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा, इस बैटरी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस चेक कर लें, 5, 10, 5, 11, 30, 25, 10, 25 वोल्ट। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैट 25 वोल्ट बैटरी। इस वाले बैटरी में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये बताएं भाई। ट्राई करोगे या मैं करवाऊं? अच्छा सवाल है, चलो करवाता हूं मैं। मान लो बेटा इस बैटरी ने यहां से करंट दिया आई, यहां पे करंट गया आई, बेटा जंक्शन आया तो करंट क्या होगा, डिवाइड। मान लो इस तरफ चला गया करंट I1, इस तरफ चला गया करंट I1 इस वाली ब्रांच में। ठीक है, हाँ कर लो, क्या ट्राई करो, बिल्कुल आप ट्राई करते रहो, मैं तब तक ये लिख रहा हूं। इस ब्रांच में मान लो करंट आ गया I1, तो कुछ करंट फिर इधर आएगा। मान लो यहां पे फिर आया जंक्शन, तो इस ब्रांच में कुछ करंट चला गया I2, 20 वोल्ट नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे भी 30 वोल्ट नीचे लिख देते हैं। इसमें करंट आया I2, फिर आगे गया, यहाँ पे करंट फिर डिवाइड हो गया, यहाँ पे करंट मान लो I3, और इस ब्रांच में करंट मान ले I4। हमने डायरेक्शंस के साथ में करंट एज्यूम कर लिए, ठीक है ना, इसमें I4, इसमें I3, I2, I1, हर ब्रांच में आपने करंट एज्यूम कर लिया अपना खुद का। ठीक है ना, अपनी मर्जी से हमने मान लिया करंट, डायरेक्शन भी अपनी मर्जी से मान ली। ठीक है, तो किरचॉफ भाई साहब का वोल्टेज लॉ में क्या कहता है,
कि आप एक लूप में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कर दें भैया। लूप नंबर 1, इस लूप में आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, इस लूप में मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, यहां से स्टार्ट किया और इस वाले लूप में क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, सबसे एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, सबसे पहले वाले लूप में ध्यान से सुन ले, केवीएल फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं बेटा आपका आंसर सही है या नहीं, एक बार फिर से ध्यान से पढ़ ले, सभी बच्चों का केवीएल क्लियर हो जाएगा इस प्रॉब्लम के थ्रू। फर्स्ट लूप में हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, फर्स्ट लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और करंट की डायरेक्शन हमने मान रखी है, इसमें इधर फ्लो कर रहा है, इसमें इधर। ठीक है, यहां से शुरू किया, गए 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 गए, बैटरी मिली, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो भाई, तो क्या होगा, फायदा। लूप नंबर 1 की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, फायदा होगा कितना, 30 का, तो 30। रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो क्या होगा, नुकसान। इसमें क्या होगा, नुकसान, तो -11 I1, I1 आएगा बेटा, ये करंट I1, क्योंकि इस ब्रांच में करंट क्या है, I1, तो -11 I1 इज इक्वल टू और भी है आगे, आगे गए 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 गए, एक और बैटरी मिल गई, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो फिर क्या होगा, फायदा 25 इज इक्वल टू 0, तो 11 I1 इज इक्वल टू 55, तो I1 कितना आ गया बेटा, 5 एम्पियर। I1 हमें मिल गया 5 एम्पियर। फर्स्ट लूप को सोल्व किया, I1 मिल गया। सेकंड लूप में आ जाओ भाई, सेकंड लूप में ये वाला है लूप सेकंड, लूप नंबर 2 ये वाला है। ठीक है, यहां शुरू किया, सबसे पहले बैटरी लूप नंबर 2 में जा रहे हैं, बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं भाई, तो नुकसान -20। रेजिस्टेंस में भी बेटा करंट इस डायरेक्शन में रिज्यूम कर रखा है, हम इसी तरफ जा रहे हैं, नुकसान -5। करंट कितना है इस ब्रांच में, I2। ठीक है, अब इधर आए बेटा, ऊपर जा रहे हैं और करंट इस ब्रांच में किस तरफ है, नीचे, इस रेजिस्टेंस में करंट नीचे, हम ऑपोजिट जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, यहाँ पे भाई 11 ओम वाले में प्लस आएगा या माइनस, बताओ, प्लस या माइनस तो बता दो, आंसर थोड़ी ना पूछ रहा हूं। 11 ओम वाले में प्लस या माइनस, प्लस भाई डेफिनेटली प्लस, फायदा होगा, फायदा होगा -5 I2 प्लस 11 इंटू I1, 11 इंटू I1, क्योंकि इसमें करंट I1 है और I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ना, ठीक है ना, कितना है 5 एम्पियर, तो 11 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 5। ठीक है, आगे बेटा फिर गए, एक बैटरी मिली, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो नुकसान -30 इज इक्वल टू 0। तो देखो -20 -30 -50 और +55, तो +5, तो -5 I2 +5 इज इक्वल टू 0, तो I2 कितना मिल गया, 1 एम्पियर। I2 मिल गया बेटा 1 एम्पियर। ठीक है, लूप सेकंड रिपीट करूं, बेटा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपने जिस नेम से प्रेपबडीज पे लॉगिन किया है, प्रेपबडीज पे साइन अप किया है, उसी नेम से लॉगिन किया करें आप। ठीक है ना, आपने जिस नेम से प्रेपबडीज पे साइन अप किया है, सभी बच्चे ध्यान दे बेटा, सभी बच्चे ध्यान दें। आप जिन बच्चों ने साइन अप कर लिया है प्रेपबडीज पे, जिन्होंने नहीं किया वो साइन अप कर लें, और जिन्होंने साइन अप कर लिया है वो बच्चे ध्यान दें कि आप क्लास में एंटर करते टाइम
जूम से उसी नेम से लॉगिन करें, सेम उसी नेम से। जैसे किसी का नेम है, जैसे मेरा नाम है रितेश यादव, आपने अगर ट्रेबडीज पे कंप्लीट नेम से साइन अप किया है तो आप अपना कंप्लीट नेम ही वहां पे डाल दें, कंप्लीट नेम डालें वहां पे, अकेला ये नहीं डाल दें, फर्स्ट नेम ना डालें, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम दोनों डाल के लॉगिन करें सभी बच्चे, ठीक है। ध्यान दे बेटा सभी बच्चे, जब भी आप क्लास के लिए लॉगिन कर रहे हैं अपने कंप्लीट नेम के साथ लॉगिन करें, ठीक है। और टेस्ट आप लोगों का 2 to 5 है, जैसा आपको पता चल चुका होगा टेस्ट टाइमिंग्स का, ठीक है क्लियर बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास से आप ध्यान रखें कि आप कंप्लीट नेम के साथ लॉगिन करें अपना, ठीक है जी। और टेस्ट टाइमिंग सबको पता है, और सभी बच्चे, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि एटलीस्ट बेटा सभी बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है। मार्क्स के लिए ना मरे, पहले टेस्ट में स्कोर थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, डोंट वरी, आप एटलीस्ट टेस्ट अटेम्प्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना। आपको फिर बाद में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी लंबा चलना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी लंबी चलनी है। अगर आप वही सिचुएशन, वही प्रॉब्लम्स आप बार बार फेस करोगे तो आप कैसे फिर कर पाओगे, हर टेस्ट में प्रॉब्लम आएगी फिर, ठीक है। वो बेटा आपको ग्रुप में ना, आप प्रेपरेटरीज पे लॉगिन करेंगे, वहां पे आपको सर ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके रिगार्डिंग आपको सभी को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कैसे आपने वहां पे लॉगिन करना है, कैसे आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है वहां पे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट आप ट्राई करें कि आप सभी क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाए, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन रहे ना, क्योंकि क्या होता है कई बार ना हमारी स्पीड कुछ ऐसी होती है, हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि यार लास्ट वाले 20 बाद में देखूंगा, और हो सकता है उस 20 में से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, तो गो थ्रू सभी क्वेश्चन से होना है आपको, ठीक है ना। अटेम्प्ट चाहे कोई बात नहीं, थोड़ा ना आता हो तो ना करो, लेकिन एक बार आप उस क्वेश्चन को रीड जरूर करें, ठीक है। 3 घंटे का टाइम सफिशिएंट होता है, हर क्वेश्चन को आप पढ़ें, ठीक है बेटा। सब कुछ असाइन हो जाएगा, आपने प्रेपरेटरीज पे अगर लॉगिन कर लिया, आपने साइन अप कर लिया है प्रेपरेटरीज पे, तो आपको वहां पे क्लासेस भी असाइन हो जाएंगी, सब कुछ मिलेगा आपको, आपको असाइनमेंट्स भी आपकी वहीं पे अपलोड होंगी, तो सभी बच्चे प्रेपरेटरीज पे प्लीज साइन अप कर लें। फर्दर आपको असाइनमेंट्स, टेस्ट वगैरह सब वहीं पे होंगे आपके प्रेपरेटरीज पे ही, ठीक है। चलो हम इस सवाल की बात कर रहे थे, वापस सवाल पे आते हैं अपना, ठीक है। थोड़ा सिस्टमेटिक बेटा आप अरेंज करें अपने आप को, आप ना जल्दी अपना साइन अप वगैरह करें प्रेपरेटरीज पर। बेटा हो जाएंगे, आपने साइन अप अगर कर लिया है तो आपको क्लासेस असाइन हो जाएंगी अभी, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि सभी बच्चों ने साइन अप नहीं किया अभी प्रेपरेटरीज पे, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी किया है, तो वो बच्चे साइन अप कर लें, आपको प्रोसीजर बताया गया है। और अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टेक्निकल टीम से, बैकएंड पे जो हमारी टेक्निकल टीम है जो 24/7 हमें असिस्ट करती है, हमें सपोर्ट करती है, आप उस टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सभी के बाद टेक्निकल टीम का कांटेक्ट नंबर भी है, आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में टाइम टू टाइम शेयर भी किया जाता है टेक्निकल टीम का नंबर। तो आपको साइन अप करने में या टेस्ट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी टेक्निकल टीम से ही कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप टीचर्स को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स है तो प्लीज टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करें, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो भाई, अब आते हैं बेटा लूप नंबर 3 में। लूप नंबर 3 में आओ भाई, फिर से वही केवीएल अप्लाई करना है, ठीक है। यहां से शुरू करो भाई, यहां पे आप मिले, बैटरी मिली, लूप नंबर 3 का स्टार्ट करते हैं। बैटरी मिली, माइनस से प्लस फायदा, तो +5 +5। आगे रेजिस्टेंस मिला बेटा, जिस डायरेक्शन में करंट उसी में आप, तो -10i3, -10i3, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कैसे सिंप्लीफाई हो रही है, आपने एक सर्किट को सोल्व किया था, आगे वाले अपने आप सोल्व होते जाएंगे, आप वैल्यूज रखते जाएं पुराने वाले की, अपने आप प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होती जाएगी, ठीक है। 10i3, फिर इधर गए बेटा, करंट नीचे, आप ऊपर जा रहे हो,
क्योंकि हम तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं हम तो इस रेजिस्टेंस में नीचे से ऊपर जाएंगे तो फायदा होगा। 5i2 कितना था 1 मल्टीप्लाई बाय 1। बैटरी में बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा फायदा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 20 25 30, तो -10i3 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो i3 बेटा आ गया अपना 3 एम्पियर। हमें i3 मिल गया 3 एम्पियर, i1 मिल गया, i2 मिल गया, i3 भी मिल गया, फाइनली बचा i4। तो लूप नंबर 4 में फिर से अप्लाई कर दो बेटा केवीएल। लूप नंबर 4 में एक बार और हम केवीएल अप्लाई कर दें, यहां से स्टार्ट करें, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सबसे पहले मिली बैटरी, प्लस से माइनस जा रहे हैं, लूप नंबर 4 का देख रहे हैं हम, प्लस से माइनस नुकसान होगा बेटा -10, यहां पे भी नुकसान -5i4। ठीक है, इसमें करंट नीचे आप ऊपर मूव कर रहे हो तो फायदा होगा +10i3, i3 कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और -5, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो सोल्व करो, 30 -5 25 और -10 15, तो -5i4 और +15 इज इक्वल टू 0। तो i4 कितना आ गया बेटा अपना 3 एम्पियर, i4 आ गया 3 एम्पियर, i1 मिल गया, i2 मिल गया, i3 मिल गया, i4 मिल गया। क्या आप ये बात कह सकते हैं इस सर्किट में बेटा कि I इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4, कह सकते हैं हम ये बात? क्योंकि यहां से जो करंट निकला वही तो सब ब्रांचेस में डिवाइड हुआ बेटा, यहां से कुछ करंट निकला वही तो इन सभी में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो टोटल करंट क्या आ जाएगा 5 + 1 + 3 6 3 9 और 3 12, तो टोटल करंट आ जाएगा इसमें 12 एम्पियर, टोटल करंट इसमें 12 एम्पियर। ठीक है, केसीएल और केवीएल और क्लियर हो गया सबको? किसी को कुछ पूछना है इस सवाल में? हाँ जी, पूछना है किसी को? नहीं पूछना तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। आज हम सिर्फ सवाल करेंगे। एक सर्किट दिया हुआ है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ आर। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, तो बताएं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बताएं भाई, चलो करो सोल्व, ट्राई करो एटलीस्ट।
हम देखते हैं कितना सीखे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई सिमेट्री नहीं लगेगी, कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, दिमाग लगेगा। हाँ जी, कर रहे हैं ट्राई या करवाऊं सवाल? करो तो बेटा, आपको 1 मिनट का समय दिया गया है। आया भाई, किसी का आंसर निकल के आया? निकल रहा है किसी का आंसर? देखो बेटा, बड़ा केयरफुल ऑब्जर्वेशन है इस सवाल में, है बहुत आसान, लेकिन ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा का सारा। ठीक है, सबसे पहले ना इस रेजिस्टेंस को मैं देखूं, ये सारा झमेला पैदा कर रहा है, इसको खत्म करें पहले। बेटा, इस रेजिस्टेंस का एक एंड देखो, यहां पे कनेक्टेड है और ये यहां पे कनेक्टेड है, तो मैं क्या कह सकता हूं, इसका ये एंड इनडायरेक्टली यहां पे कनेक्टेड है, ये एंड यहां पे कनेक्टेड है, ऐसा कह सकता हूं मैं। ठीक है, और इसका दूसरा एंड यहां पे कनेक्टेड है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, ये यहां पे कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, इसके दोनों एंड्स सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ये रेजिस्टेंस तो भैया शॉर्ट सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस तो शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इसके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, दोनों एंड सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इसको निकाल के फेंक दो सर्किट से। डबल आवाज आ रही है? सभी के साथ दिक्कत आ रही है क्या बेटा डबल आवाज की? नहीं बेटा, आपके साथ ही फिर प्रॉब्लम है ऐसी। आप अपना चेक करें एक बार, एग्जिट करके दोबारा एंटर कर लें। तो बेटा, इस रेजिस्टेंस को मैं निकाल के फेंक दूं, इस रेजिस्टेंस का सर्किट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है बेटा, इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स, ये वाला एंड यहां पे कनेक्टेड था, ये वाला एंड भी तो यहां पे कनेक्टेड, दोनों एंड्स सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस रेजिस्टेंस को निकाल के फेंक दो, इसका सर्किट में कोई रोल नहीं है, इसका सर्किट में कोई रोल नहीं है। अब देखो, ध्यान से देखना, इस रेजिस्टेंस का एक एंड मैं ए पॉइंट ड्रॉ करता हूं, पॉइंट ए मैंने ड्रॉ किया, पॉइंट ए पे देखते हैं कौन कौन कनेक्टेड है। ए पे इसका एक, इसका एक, इसका एक एंड और इसका एक एंड, इन चारों का, ये चारों बेटा एक एंड यहां पे कनेक्टेड है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, इन चारों का एक एंड यहां पे कनेक्टेड है।
ठीक है, और ये वाला यहाँ पे कनेक्टेड है, ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी कि ये चारों ए से कनेक्टेड है, यानी कि ए पे चार तो हमें साफ साफ दिख गए, चार रेजिस्टेंसेस का एक एंड तो ए पे कनेक्टेड है, चार रेजिस्टेंसेस का एक एंड तो ए पे कनेक्टेड है। अच्छा, ये पांचवा देखो भाई, वीडियो पॉज हो गई, अब चल पड़ी, अब हो गया सही भाई, क्लियर दिख रहा है, ब्लर आ रहा है अभी भी? अब ठीक है, देखो बेटा, ये जो चार रेजिस्टेंसेस थे, ये और ये, इनका एक एंड, इसका ये एंड यहाँ पे, इसका ये एंड यहाँ पे, इसका भी ये वाला एंड यहाँ पे, इसका ये वाला एंड यहाँ पे, इनका चारों का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड था, और ये पॉइंट देखो इनडायरेक्टली बेटा कहां पे कनेक्टेड है, ए पे, क्योंकि वायर ही तो है, वायर मतलब सेम, ठीक है ना, तो ये चारों ए पे कनेक्टेड है। पांचवें रेजिस्टेंस को भी देखो बेटा, इसका एक एंड कहां पे कनेक्टेड है, ए पे, लो जी, पांचों रेजिस्टेंसेस का एक एंड तो भैया ए पे कनेक्टेड है। एक एंड का तो हमें श्योर हो गया कि एक एंड इन पांचों का ए पे कनेक्टेड है। दूसरा एंड देखो, इसका दूसरा एंड ये, इसका दूसरा एंड ये कहां पे कनेक्टेड है, बी पे, तो इन दोनों का दूसरा एंड कहां पे कनेक्टेड है, मैं पॉइंट बना देता हूं बी, इन दोनों का, इसका ये एंड बी पे, इसका ये एंड भी बी पे, ठीक है, इसका ये एंड देखो बेटा कहां पे कनेक्टेड है, बी पे, इसका भी ये एंड कहां पे कनेक्टेड है, बी पे, तो ये दोनों भी बी पे कनेक्टेड, और इस रेजिस्टेंस का भी ये एंड कहां पे कनेक्टेड है, बी पे, लो जी बी पे, खत्म सवाल, R/5 इज द आंसर। पांचों के पांचों पैरेलल में है, तो इसका नेट आंसर आएगा R/5, R/5, ठीक है, बस एक रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट था, उसका ख्याल रखना था, अगर उसको इन्वॉल्व कर लिया तो फिर फंस जाएंगे। अगला सवाल लिखते हैं बेटा, इसमें डाउट किसी को पूछना है कुछ, इस सवाल में किसी को कुछ पूछना है, फिर आगे बढ़े, नहीं पूछना तो सिमेट्री का सवाल है अगला अपना, ये सिमेट्री के हमने बहुत ज्यादा सवाल डिस्कस नहीं किए थे, एक एक टाइप से देखे थे, एक सवाल देख लेते हैं हम सिमेट्री का। बेटा सिमेट्री में रेजिस्टेंसेस में ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल होता है, बेटा उस रेजिस्टेंस के, देखो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस के दोनों एंड सेम पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, दोनों एंड सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट उस सर्किट में से फ्लो ही नहीं करेगा। अब मेरे को एक बात बता, करंट के पास दो रास्ते हैं, ठीक है, इधर से जा रहा है करंट, ठीक है, करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा या इधर से जाएगा, करंट को इधर जाना है, करंट इसमें से जाएगा या इसमें से जाएगा, डेफिनेटली शॉर्ट पाथ, इसी को तो बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट पाथ को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। यहां पे ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड है क्योंकि इसके दोनों एंड्स देखो बेटा कनेक्टेड है आपस में, इसके दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि यहाँ पे करंट जाएगा तो इसमें से फ्लो नहीं करेगा, इस वायर में से फ्लो कर जाएगा सारा करंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। करंट जब छोटे पाथ से भागता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इस वायर में एकदम से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो इसमें हीट डेवलप होगी, ये पिघल जाएगी, इसी को तो कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग घर में जो होती है। जब कोई सर्किट हमारा बाईपास हो जाता है, कोई रेजिस्टेंस बाईपास हो गया, जैसे हम प्लग में एक वायर एक प्लग में डाली और उसी को घुमा के ना दूसरे में डाल दी, तो वो क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग, क्योंकि करंट शॉर्टेस्ट पाथ से गया भाई, करंट एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू चला गया तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं उसको। वायर जल जाती है, अपनी सारी वायरिंग जल जाएगी घर की, मत करके देखना, पूरे घर की वायरिंग जल जाएगी, घर वाले बहुत मारेंगे, मैंने बचपन में किया था एक बार, बहुत मार पड़ी थी।
तो मेरे को पता नहीं था, मैं ऐसे ही घर में एक तार रखी हुई थी, यू शेप की वायर रखी हुई थी, तो मैंने इसको एक साइड से एक प्लग में घुसाया और दूसरी साइड से दूसरे प्लग में डाल दिया। उस टाइम पे लाइट आ नहीं रही थी, जैसे ही लाइट आई घर वालों ने मेरी बत्ती बुझा दी। ठीक है, बहुत मार पड़ती है, ऐसा काम ना करके देखिए, बिजली के साथ खिलवाड़ ना करें। These stunts are to be performed in the presence of an expert। ठीक है, अकेले में परफॉर्म ना किए जाए ऐसे स्टंट्स। ठीक है, नहीं मुझे तुम मार पड़ोगे साथ में तुम्हारे घर वाला, लेकिन किसने बताया? कि हमारे फिजिक्स वाले मास्टर ने बताया था कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और तुम तो पढ़ाई से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लाइट जला दोगे, पूरे घर की फिटिंग जला दोगे, ऐसे नहीं करना भाई, है ना। बिजली के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वो किसी की सगी नहीं होती, है ना। चिपक जाओगे क्या फायदा, है ना। एक तो वैसे ही कोरोना ने कहर मचा रखा है, ऊपर से बिजली से क्या फायदा। तो ऐसे स्टंट ऐसे ना आजमाएं, ठीक है। बिजली के साथ कभी भी कोई स्टंट ना करें, टीचर की एब्सेंस में तो कतई ना करें। ठीक है, अगला सवाल लिखें। एक सर्किट दिया हुआ है बेटा हमें, अच्छा सवाल है, ऑब्जर्वेशन का खेल है सब। ये है पॉइंट ए, यहाँ पे भी एक सर्किट कनेक्टेड है जी, दो रेजिस्टेंसेस थोड़े स्टाइल में कनेक्टेड है, स्टाइलिश रेजिस्टेंसेस। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस अपना इधर, ध्यान से देख लें इसको, बाद में कहेंगे सर दिखा नहीं। अरे सर बस ये तो मेरे को दिख गया था, ये होने ही वाला था सर, बस एक चीज मिस कर गया। ये है पॉइंट बी, और एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है जी, एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है जी। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बेटा आर आर है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बताएं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। करे ट्राई, कुछ ना कुछ तो लगेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा भाई इसमें। बहुत आसान सवाल है, जिनको सिमेट्री समझ आ गई है ना उनके लिए बिल्कुल बेटा, बहुत आपने सही पहचाना, फोल्डिंग सिमेट्री लगेगी इस सवाल में डेफिनेटली। अप्लाई करो फोल्डिंग सिमेट्री, आंसर दिया 7r/4। नहीं बेटा 11r/4 आएगा। ट्राई चलो खेलें सवाल सवाल। देखो बेटा ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो लाइन ड्रॉ करो बेटा, ए और बी से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करो। इस लाइन के अबाउट देखो, आप इस फिगर को फोल्ड करके देखो भाई, फोल्ड करके देखा हमने तो क्या बन रहा है, बिल्कुल फोल्डिंग सिमेट्री बन रहा है। तो नीचे वाले सर्किट को मिटा दो, फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है ना, तो नीचे वाले सर्किट को
मिटा दो, और ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंसेस इन दोनों को छोड़ के जो लाइन पे लाई कर रहे थे उनको कुछ नहीं कहना। R by 2 by 2 by 2 by 2 by 2 by 2, सारे रेजिस्टेंसेस क्या हो गए अपने R by 2 R by 2। ठीक है, अब देखो बेटा, इस रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ पे, इसका एक एंड यहाँ पे, इनका दूसरा एंड आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, R by 4 का एक रेजिस्टेंस लगा दो, इनकी जगह R by 4 का एक लगा दो। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये दोनों भी देखो पैरेलल में है, तो इनकी जगह भी एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दो, R by 4। ठीक है, ये दोनों भी भाई पैरेलल में, तो इनकी जगह भी एक लगा दो, दोनों को हटाओ, एक लगा दो, R by 4। R by 4। ठीक है, अब देखो बेटा, A और B के बीच में ये सारे के सारे सीरीज में है, R by 4 R by 4 R by 4 और R, तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R by 4 R by 4 प्लस R by 4 प्लस R, तो कितना आ गया 2R प्लस, एलसीएम ले लेते हैं 4R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस 4R, तो कितना आ गया 11R by 4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बेटा 11R by 4। ठीक है भाई, कुछ लोगों का 11R by 2 आ रहा था, करेक्ट करना बेटा वो अपना। समझ आ गया सबको? आखिरी सवाल आज के दिन का अपना, चलो जी लास्ट सवाल करते हैं हम। ये है बेटा पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है ना, स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल पे है ये वाला बेटा। ठीक है ना, ये स्क्वायर के डायगोनल पे है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर 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 है तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं क्या होगा। सिर्फ नजरों का धोखा है, सवाल बहुत आसान है। जिसकी नजरों ने सिमेट्री पहचान ली झट से सवाल हो गया, बहुत आसान सवाल है जिसने सिमेट्री पहचानी उसके लिए। पहचान आ गई सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री लगेगी भाई? मिरर सिमेट्री बेटा कैसे लग सकती है मुझे ये बताओ। लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी ये हो गई, इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन से कहां पे मिरर रखूंगी मेरे को मिरर सिमेट्री दिखे। इस लाइन के लोग नहीं रखना होता मिरर, लाइन के परपेंडिकुलर रखना होता है, तो कहीं भी मुझे नहीं दिख रही भाई। फोल्डिंग सिमेट्री देखो इस लाइन के अबाउट, फोल्ड करके देखो बेटा फिगर को, यूं के यूं दिख रहा है तो हटा दो यार नीचे वाले को, नीचे वाले सर्किट को गोली मारो, नीचे वाले सर्किट को गोली मारो। इस रेजिस्टेंस को कुछ नहीं कहना, इनको कर दो हाफ हाफ हाफ। लो जी, अब ये सवाल बच गया कुछ। ये दोनों सीरीज में R और R/2 सीरीज में, तो इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दो भाई 3R/2 का, इनके बीच में एक 3R/2। और ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और इनका कॉम्बिनेशन इसके
सीरीज में हो जाएगा सवाल भाई। रिपीट कर दूं भाई, रिपीट कर देते हैं भाई। सवाल क्या था? सवाल देखता हूँ एकदम। एक रेजिस्टेंस था बेटा यहाँ पे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, एक स्क्वायर था, स्क्वायर की चारों साइड्स पे रेजिस्टेंसेस रखे थे, चारों साइड्स पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ था। ये स्क्वायर का एक डायगोनल है, इसके डायगोनल पे भी रेजिस्टेंस है, और ये दूसरा डायगोनल है, इस पे एक ही रेजिस्टेंस है, ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो भाई, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट आप देखो, फिगर को फोल्ड करके देखो, बिल्कुल इसके ऊपर इसकी इमेज बनेगी कि नहीं? बिल्कुल फोल्डिंग, फोल्ड करोगे तो ये इसके ऊपर टिकेगा, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, ठीक है। और जब फोल्डिंग सिमेट्रिक हो तो नीचे वाला सर्किट मिटा दो, नीचे वाला सर्किट मिटा दिया, ये तो लाइन थी नहीं, ये तो हमने इमेजिनरी ड्रॉ की थी, ठीक है। और ऊपर वाले इस लाइन पे लाई करने वाले रेजिस्टेंस को कुछ नहीं कहना, बाकी सारे हाफ कर दो, हाफ, ये भी हो गया हाफ, ठीक है। अब देखो बेटा, ये और ये सीरीज में है, आर और आर बाई टू दोनों सीरीज में, तो दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दो 3R/2 का, 3R/2 का, और 3R/2 और R/2 पैरेलल में, और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में, एंड दैट्स ऑल। आंसर क्या है बेटा? भांति भांति के उत्तर आ रहे हैं भाई। 7R/8 is the correct answer. 7R/8 is the correct answer। निकाल लेते हैं भाई। इन दोनों का पैरेलल में क्या आएगा? 3R/2 into R/2 अपॉन 3R/2 प्लस R/2, ठीक है जी। ये कितना आ गया? 3R² 4 अपॉन 4R/2, तो 3R² इंटू 2/4R, एक R से एक R कट गया, ठीक है। कितना आ गया? 6R/16, यानी कि 3R/8, 3R/8 और R/2 सीरीज में, तो 3R/8 प्लस R/2, 8 एलसीएम आ गया, कितना बच गया? ये 3R प्लस 4R, 7R/8 आएगा भाई, 7R/8, ठीक है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, कल हम आगे स्टार्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, और आज के टेस्ट के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। और फिर से मैं रिपीट करता हूं बेटा, सभी बच्चे टेस्ट दें, सभी बच्चे टेस्ट दें, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो टेस्ट बेटा फुल मार्क्स का होगा, जो आपका पैटर्न होता है, जेई वालों का जेई पैटर्न का, नीट वालों का नीट पैटर्न का। बेटा आपको पता है पैटर्न कितने कितने नंबर के होते हैं? आजकल शायद 100 मार्क्स का होने लग गया पेपर। चलो ठीक है, बाय, नेक्स्ट क्लास के लिए। Good morning. Good morning. Good morning, Ji. Good morning, Ruchi. Lavanya Singh. Good morning. Anjali. Good morning.
मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए बेटा, अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल जो है ऑफ अबाउट तीनों फोर्स पढ़ लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट फाइलम शुरू करेंगे, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज जैसे कि आप जानते हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। ठीक है, तो आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज इन्हें हम बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। ठीक, वन बाय वन हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैटवर्म्स, इनके हैबिटेट की। इनका हैबिटेट कैसा है? हैबिटेट है फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड पैरासाइट। फ्री लिविंग, aquatic